जैन दोस्तों वीडियो बहुत छोटा सा रखूंगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी वजह क्या हारने की वो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो वीडियो से लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे बड़ा एक था इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस। 400 पार का नारा जो था ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इनके हारने पर। अब वो हारने पे क्यों पड़ा है? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए इन्होंने कहा कि हम 400 पार लेके जाएंगे। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना किसी अदर पार्टी का हूँ, लेकिन जो रियल फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ना ही मेरी किसी पार्टी से दोस्ती है, ना ही किसी से दुश्मनी है, लेकिन रियल फैक्ट ये है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो इनको एक तरह से लेके डूबा। दोस्तों आपने कभी भी एक बात नोट की होगी, जब भी बीजेपी का कोई भी नेता अगर कोई भी प्रवक्ता भाषण देता है या जनता के बीच में जाता है, तो अक्सर यही कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, वो लीडर हैं, उनके नेतृत्व में आप कर रहे हो, लेकिन कुछ अपने नेतृत्व में भी करोगे। सारा का सारा जितना ही वोट मिलता है मोदी जी के नाम पर मिलता है। अगर मोदी जी को कुछ देर के लिए पार्टी से हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है बीजेपी के जितने भी नेता हैं ना, उसमें 20% लोग भी, 20% नेता भी ऐसे नहीं जो अपनी सीट बचा पाए। 80% हार जाएंगे, क्योंकि वो जनता के बीच में जाके राजी नहीं है। उन्हें पता है कि मोदी की लहर है, हम जीत ही जाएंगे, हमें क्या जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों से ठीक से बात करके राजी नहीं। हालांकि ये हर नेता का हाल है, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस का हो, या फिर आम आदमी किसी भी का भी हुआ, लेकिन बीजेपी वालों को ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। उन्हें लगता था कि हम तो जीतना ही जीतना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनता के बीच में जाएं या ना जाएं, हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे, मोदी की लहर चल रही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। किसी को कोई जनता को परेशानी है तो होती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ के, मैं अपने एरिया की बात बताऊँ तो मेरे यहाँ के सांसद को हमने कभी नहीं देखा, विधायक को हमने कभी नहीं देखा, निगम पार्षद को हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो हमारे यहाँ आता ही नहीं कोई भी। क्योंकि इनमें ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि मोदी जी के नाम पे हमें जीतती जाने हैं, तो हमें ज़रूरत क्या है जनता के बीच में जाने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ। घमंड टूटना बहुत ज़रूरी है। जब भी व्यक्ति को घमंड हो जाए ना, तो उसका घमंड तोड़ना बेहद ज़रूरी होता है, वरना वो आपकी कदर नहीं करेगा, आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। और हालांकि सरकार बन गई, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, जितने बीजेपी वाले हैं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना। घमंड होना बेहद ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को लेके डूबता है। हाँ, एक चीज़ और है यूपी का। भाई यूपी में हारना सबको पता था, इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस और चला था। यूपी में 80 में 80, बहुत सारे आपने लेक्चर सुनेंगे इसमें बीजेपी वालों। 80 में 80 मतलब बाकी किसी को सीट ही नहीं आएगी। और कहाँ सिमट गई? आधी भी नहीं आई, 32-33 पे आके सिमट गई, आधी भी नहीं आई। तो ये सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था या नहीं था, ये बताइए। तो भाई जब जब व्यक्ति के अंदर, जैसे एक कहावत है ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, तो इसलिए अभी भी इनके पास समय है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा डाउन कर देंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। जनता पे ध्यान दें, उनकी समस्याओं पर ध्यान दें, रोज़गार पे ध्यान दें। रोज़गार बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस पर इनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है इनकी। तो भाई दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।